नमस्कार, रिफ्लेक्शन भारत में आपका स्वागत है। आज हम आपको बरौनी रिफाइनरी के ऑफिसर्स क्लब में 6 दिवसीय समर कैंप के समापन के मौके पर बच्चों के द्वारा लगाए गए पेंटिंग प्रदर्शनी को आपके सामने दिखा रहे हैं। यह कैंप जनपद में ही नहीं, बिहार राज्य के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट एवं वरिष्ठ चित्रकार सीताराम जी के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें बेगूसराय ज़िले के बच्चे एवं महिलाओं ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही कई तरह की पेंटिंग कलाओं का 6 दिनों में विकास किया गया। मैम क्या नाम? सुधा मई। ये इसमें आपने क्या बनाया है? मैथिली पेंटिंग है। मैथिली हाँ, पेंटिंग है। कितने दिनों में आपने सीखा? में ये 4-5 दिन का था। 4-5 हाँ, कुछ भी मतलब पहले से पता पहले नहीं, से पहले से मेरा नॉन है। कहाँ से आप? मैं विशाखापट्टनम से हूँ, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से। हाँ, तो यहाँ आपको सबसे ज़्यादा बेहतर कौन सी कला लगी इसमें? ये मैथिली पेंटिंग ही अच्छा लगा मुझे। इसका मुझे पहले से ही, जब से मैं बिहार आई हूँ, मुझे सीखने का बहुत शौक होता था। तो ये अपॉर्चुनिटी ये सीताराम सर ने दिए हैं। आगे भी चाहेंगे कि इस तरह का कैंप? बहुत सारा, मतलब इसमें एक पेशेंस भी होता है, मतलब बच्चे हो बड़े हो, एक मेडिटेशन टाइप का होता है। ये पेंटिंग जो भी करते हैं तो बहुत रिलैक्स होते हैं, स्ट्रेस फ्री भी होता है बाद में। इसको सबको सीखना चाहिए। एक्चुअली ये बहुत महत्वपूर्ण पेंटिंग है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। थैंक यू। हाँ, तो क्या नाम हुआ आपका? अलभ्या अलभ्या नाम है जी। तो अलभ्या, ये बताओ कि ये कितने दिनों में ये बनाई हो पेंटिंग? ये एक ही दिन में बनाए एक थे दिन में? जी। ये जो कैंप लगा, समर कैंप, जी, इसमें 4 दिनों का होता है? 6 दिन दिनों का था। आज 6ठा दिन है। तो 6 दिनों में क्या सब सीखी है? हम पत्तों से आकार बनाना सीखे, और ये एक बड़ी सी पेंटिंग बनाए थे। और फिर एक और रंगों का खेल हुआ था, और पानी में कुछ रंग डाल दिए थे, उस पे पेपर लगाते थे तो वो चिपक जाता था, वो भी सुंदर लगता था। ये सब किए। अच्छा अच्छा, सब मजा आया। तो ये इसमें से कौन सा है आपका? यहाँ से यहाँ तक। ये क्या है, ये बताइए थोड़ा सा बताइए। ये साइकिल है। हाँ, साइकिल उस पे पर ये 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। अच्छा, और इनको उधर- कहाँ भेज रहे हैं? हम पेड़ लगाने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, वाह, पेड़ लगाने जा रहे हैं ये। और ये क्या, इधर कौन सा फूल है? सूर्यमुखी का। सूर्यमुखी का सूर्य फूल। की तरफ नहीं देख रहा है, वो अलग बात कौन है। से क्लास में पढ़ती हैं? 7 में। 7 में। कहाँ पढ़ती हैं? BID। तो इसमें मन लगा आपको, और आगे क्या जानना चाहेगी कि इस तरह का समर कैंप और लगे या फिर कुछ और? हम तो चाहेंगे लगेगा। चाहेंगे, लेकिन वो तो समर में ही लगता है कैंप। हाँ? विंटर में तो लगता नहीं है। तो विंटर कैंप थोड़ी बोले लगाने, समर कैंप लगना चाहिए। विंटर कैंप भी लगना चाहिए। अच्छा अच्छा, पर विंटर कैंप विंटर में लगेगा। अच्छा, चलिए। क्या नाम हुआ बाबू? प्रज्ञा। प्रज्ञा। अच्छा प्रज्ञा, ये बताओ कि तुम्हारा क्या है, कौन सा है? ये है? हाँ। हाँ, अच्छा, क्या है ये, क्या बनाए हैं आप? ये जैसे एक लड़की पौधा लगाए। लगा रही है, हाँ। यानी पर्यावरण का संदेश। हाँ। और कौन सा चीज बना? को ही बनाया चल रहा। बरौनी रिफाइनरी के कार्यपालक निदेशक सत्य प्रकाश जी को प्रसिद्ध चित्रकार सीताराम जी प्रदर्शनी का अवलोकन करवाते हुए, साथ में प्रदीप कुमार हैं, उनके ठीक पीछे रुपेश कुमार जो प्रसिद्ध गायक हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ ही मिथिला पेंटिंग के बारे में सीताराम जी पीढ़ी को विस्तार से बताते हुए बच्चों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग को ईडी को समर्पित किया बच्चों ने। कि जैसे आप लोगों को देख के ही वो प्रेरणा आती है कि गीता में जो 3रा अध्याय है उसमें कर्मयोग का है। तो भगवान कृष्ण से अर्जुन प्रश्न करते हैं कि क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। जब आप कहते हैं ज्ञान योग बहुत बढ़िया है, भक्ति मार्ग बहुत अच्छा है,
कर्मयोग क्यों करना चाहिए। तो भगवान ने उनको बड़ी अच्छी शिक्षा दी है कि क्यों कर्मयोग का अपना विशेष स्थान है और इस संसार को चलाने के लिए कर्मयोग का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। तो उस कर्मयोग में गुरुओं का और उत्तम स्थान है। इसलिए आप लोगों से मिलके जो अपनी अपनी क्षेत्र में कला के मतलब माता सरस्वती के इतना नज़दीक है, मैं भाव विभोर हो रहा हूँ। तो बहुत अच्छा कदम है। इनफैक्ट हमारे यहाँ खरे जी देखते हैं, उन्होंने थोड़ी चर्चा की थी, तो बट जो उनसे मुझको समझ में आया था कि ये और 10-15 दिन और चलेगा। जो 6 दिन का ही था, मैं इस इम्प्रेशन में था कि और लंबा चलेगा, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां अभी शुरू हुई हैं। और अच्छा है कि इस समय में इसको इस तरह से उपयोग किया जाए, उसको कुछ सीखा जाए। बच्चे बैठ के एक कला के साथ साथ रचनात्मक जो उनमें वो आ रहा है, जो पुट आ रहा है, एस्पेक्ट्स जो उसकी इनपुट्स आ रहे हैं, वो बहुत दूर तक जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। मैं वाकई बहुत शुक्रगुजार हूँ बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप परिवार की ओर से। और उनको पता नहीं है कि कौन कौन लोग, ये तो हमारे पुराने मित्र हैं, सरस्वती की विशेष कृपा है इनके पर, और बहुत अच्छा गाते हैं, बजाते हैं। तो ज़्यादा कदा कहीं न कहीं कई फंक्शंस में इनसे मुलाकात हो जाती है, और मैं अभी तलाशता रहता हूँ कि कोई ऐसा मौका मिले जब थोड़ी देर बैठ के जो है माँ वाणी सरस्वती का, इतने बढ़िया उपासक हैं ये, तो उसका कुछ प्रसाद हम लोग को भी मिले। तो ऐसे ही जारी रखिए। आप लोगों का प्रयास अति उत्तम है। इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा योगदान दिया है, और इसको प्रयास को बनाए रखिए। हम लोग जहाँ जहाँ जैसे जैसे ज़रूरत होगी तो हम प्रबंधन की ओर से हम सहयोग करेंगे। जो 6 या 5 दिन का जो कार्यशाला हुआ है, उसमें सर का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आए दिन इसी तरह के छोटे छोटे कार्यक्रमों का आयोजन करने का अवसर कलाकारों को देना चाहिए। और जैसा कि लगता है कि सर इसमें रुचि रखते हैं। सीताराम जी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं चित्रकारी के क्षेत्र में। न केवल चित्रकारी के क्षेत्र में, थिएटर के बैकग्राउंड में भी, बैक स्टेज पर भी इनका काम बहुत सर्वोत्तम रहता है। साज सज्जा, दृश्य का निर्माण बहुत उम्दा किस्म का होता है। तो और यहाँ जो भी प्रतिभागी बच्चों ने हिस्सा लिया, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि जो आपने सीखा है उसको थोड़ा आगे बढ़ाएं घर में। थोड़ा और भी, सप्ताह में 1 दिन भी अगर आप इसमें टाइम दे देते हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे। और उसके बाद और स्टेप है, मिथिला पेंटिंग्स बहुत दुनिया में चर्चित पेंटिंग है, उसको सीखना चाहिए। जो वहाँ लगा हुआ है वो कला बहुत अच्छी कला है। उसको विकसित करने की योजना बनाना चाहिए बच्चों को। और पढ़ाई लिखाई करते हुए ये सब हो सकता है, अगर बच्चे को रुचि है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। कि जब से हम लोग रंगमंच में आए हैं, रिफाइनरी परिवार का सहयोग नाट्य प्रदर्शन, राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव में मिलता रहा है। पिछले दिनों मैंने भी सर से बात किया था, सर को समय नहीं था, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इन बच्चों को जो समय मिला है और जो सानिध्य श्री सीताराम जी का मिला है, बिहार में अगर राज्य स्तर पे 5 बड़े चित्रकार होंगे तो उनमें से हमारा बेगूसराय का गौरव है कि सीताराम जी हमारे बीच के हैं। ये 5 दिन बहुत ही कम है। मैं तो जरूर चाहूँगा कि मैडम का सानिध्य मिला है और सर का, बरौनी परिवार का, रिफाइनरी परिवार का मिलते रहे, कि इन सारे बच्चों को कुछ ज़्यादा दिनों का सानिध्य सीताराम जी का मिले। और रंगमंच से जो अवधेश भैया हैं और कलाकार हैं, अगर इस तरह का कार्यक्रम होता है तो हम लोग भी, हम आपके साथ हैं और आपका मार्गदर्शन सहयोग
रंगमंच को मिलता है, कला क्षेत्र को मिलता रहा, मिलते रहे। धन्यवाद।